प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाकया है यतीम बच्चों का और उनकी जालिम चाची का। जब उस जालिम औरत ने उन बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी, मगर फिर अल्लाह पाक ने उस पर ऐसा कौन सा भयानक अजाब नाजिल किया। इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, किसी ने सच ही कहा था कि खुदा बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। न जाने कितनी बेबर्दाश्त थी इन दो नन्हे मासूम बच्चों का दुख, जिनका पहले बाप का इंतकाल हुआ और अब मां भी इस दुनिया में उन्हें तन्हा छोड़कर चली गई। दोनों बच्चे रोते हुए मां की मैयत के पास बैठे बार बार मां का कंधा हिलाकर रोते, तो कभी 5 साला उम्र मां के चेहरे के करीब अपना चेहरा रखकर आवाज देने लगता, मगर वह तो हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। सर पर तो किसी और का साया मौजूद नहीं था। 7 साल की छोटी लड़की अरीबा मां का हाथ पकड़कर बार बार उठने का कह रही थी। उसकी नजर जब आसपास बैठी चंद औरतों पर पड़ी तो उसे खौफ सा महसूस होने लगा था। अरीबा सोच रही थी, ये औरतें कभी तो हमारे घर इस तरह नहीं आया, आज क्यों आई हैं? अरीबा और उसका भाई उमर दोनों अपने अम्मी के पास बैठकर जारोकतार रोती रहीं। जब अरीबा की अम्मी जिंदा थीं, तब वो अपने बच्चों के खाने के लिए लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे देकर कुछ खाने को मांगती रही। अरीबा की मां ने तो यहां तक कह दिया था, मैं बेवा हूं, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा, खुदारा मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले और बदले में ताजी रोटी न सही बल्कि बासी रोटी और झूठा सालन ही दे दे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी हालत को समझे। इस पर तो किसी ने ध्यान तक न दिया था और लोग खाने का देने की बजाय उसे धूतकार दिया करते थे। अरीबा का चेहरा आंसुओं से तर था। वो बार बार अपने खामोश सोई मां का चेहरा देखे जा रही थी और अपनी मां से कहती, अम्मी आपने क्या सोचकर हमें इस दुनिया में छोड़कर गई? अम्मी आप तो इस कैद से आजाद हो गई, मगर अब मेरा और उमर का क्या बनेगा? हम दोनों कहां जाएंगे? अरीबा रोते हुए उमर को गले से लगाकर रोने लगी थी। कुछ देर बाद चंद मोहल्ले की औरतों ने अरीबा की मां को गुस्ल और कफन दिया। फिर जनाजे और तदफीन के लिए जाने लगे। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और बिखरे बाल, नंगे पैर, दोनों बच्चे मां के जनाजे के साथ जाने लगे। तभी चंद औरतों ने उन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया। मां का जनाजा आंखों से ओझल हो चुका था। बच्चों की सिसकियां रुक नहीं रही थीं। दोनों बच्चे हसरत से आंसू पोंछते रहे और देखते रह गए। शाम का वक्त हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सभी औरतें अपने अपने घरों की जानिब जाने लगी, क्योंकि रमजान का महीना था और इफ्तारी का वक्त होने वाला था। किसी को भूलकर भी यह ख्याल ना आया कि इन दो यतीम बच्चों से पूछ लें, क्या इन्हें भूख तो नहीं लगी थी? कल सारा दिन उनकी मां गलियों में खाना मांगती रही और फिर मगरिब के बाद जब थक हार के सभी के उम्मीद से मायूस होकर घर आने लगी, तभी भूख की वजह से माथे पर चक्कर आ गया और वो लाचार औरत अचानक से जमीन पर गिर गई और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गई। क्योंकि रमजान का महीना था और सब मगरिब से पहले इफ्तार करने की तैयारी में मसरूफ थे, इस वजह से किसी ने उस औरत यानी अरीबा की अम्मी पर ध्यान नहीं दिया। इफ्तारी के बाद जब मोहल्ले वाले उसकी लाश तक पहुंचे तो उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। चंद आंसू आंखों से बहकर मिट्टी में जज्ब हो गए थे। बस हसरत ही लेकर वह दुनिया से रुखसत हुई थी। तब से अब तक दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। मां की मरी हुई लाश को देखकर उनकी भूख तो वैसे ही मिट चुकी थी। रात का अंधेरा अब भी फैलने में बाकी था। तभी अचानक दहाड़े मारकर रोते हुए 2 लोग अरीबा के घर में दाखिल हुए। दोनों बच्चे घबराकर दरवाजे की जानिब देखने लगे, जहां से उनका चचा अशरफ और चाची गुलनाज अंदर दाखिल हुई थी। अंदर आते ही चचा ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए ताजीम की, जबकि चची ने दूर से ही दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए सब्र की ताकीद की। चाचा का कहना था कि वो आज सुबह ही इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंचे हैं, मगर तभी उन्हें यह खबर मिली कि भाभी की हार्ट अटैक से मौत हो गई
इसलिए मैं फौरन इंग्लैंड से यहां आ गया। अरीबा मासूम सी बच्ची थी, उसे कहां जमाने की चालों की खबर थी। रो रोक उसका बूढ़ा हाल था। उमर भी बहन की गोद में सर रखकर मुसलसल रो रहा था। उस दिन बिजली भी गई हुई थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चचा को देखकर बच्चों को थोड़ी हिम्मत तो मिली। एक बार फिर से भूख की शिद्दत सताने लगी। बच्चों का दिल चाहा कि चचा को बताए कि वो दोनों कल शाम से भूखे हैं। डरते झिझकते उसने चचा से कहा तो चचा के चेहरे पर दुख के आसार नुमाया हुए। वो रोते हुए दोनों बच्चों को सीने से लगाने लगा और फिर फौरन खाना मंगवाकर उन बच्चों को दिया। एक लंबे अरसे के बाद भूख मिटाने के लिए खाना जब उन्हें मिला तो बच्चे कुछ पल के लिए हर दुख दर्द भूलकर पेट भरकर खाना खाने लगे। चचा उन्हें यूं खाता देखकर मुंह बिसूरने लगे और फिर धीरे से बड़बड़ाए कि कैसे भूखे बच्चे हैं। यहां मां को कब्र में उतरे 2 घंटे नहीं हुए हैं कि सब कुछ भूल भाल कर खाने पर टूट पड़े हैं। अरीबा और उमर का अब चाचा के अलावा कोई और रिश्तेदार बाकी नहीं था। चाचा ने अगली सुबह अरीबा को अपना सारा सामान इकट्ठा करने का कहा, क्योंकि अब वो उसे और उमर को अपने साथ शहर ले जाने वाले थे। ये सुन के चाची के चेहरे के असरात बिगड़े, मगर वो शौहर के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। अरीबा के चचा ने जब अपनी बीवी को कहा कि जाकर बच्चों के कपड़े पैक करो, तो चंद लम्हों के लिए चाची के चेहरा गुस्से से लाल होने लगे, क्योंकि वो बच्चों के गंदे मैले कपड़ों को भला कैसे हाथ लगा सकती थी। न चाहते हुए भी उसे शहर का हुक्म मानना पड़ा और बच्चों का सामान पैक किया। अरीबा खाली खाली नजरों से उसके घर देखने लगी, जहां उसने जिंदगी के कई साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे थे। उसे उस पल अपने बाबा की याद आई थी, जो 3 माह पहले ही एक हादसे का शिकार होकर इंतकाल कर गया था। चंद घंटों की सफर तय करने के बाद दोनों बच्चे चाचा के आलीशान घर में दाखिल हो गए। उनकी निस्बत से चाचा बहुत ज्यादा अमीर थे, मगर चूंकि अरीबा के अब्बा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें मेहनत मजदूरी करके ही गुजारा किया करते थे। अरीबा के चाचा के 3 बच्चे थे और तीनों ही अरीबा से बड़े थे। अरीबा और उमर को घर में दाखिल होता देखकर चाचा का बड़ा बेटा अरसलान गुस्से से बोला कि पापा, ये किन भिखारियों को घर में ले आए हो। उनके ये अल्फाज उन दोनों बच्चों को शर्मिंदा कर गए थे, क्योंकि दोनों का हुलिया भी तो ऐसा था, वो भिखारी ही तो लगते थे। अरीबा के बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए थे। तभी चाचा ने अरसलान को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारे चचेरा बहन भाई हैं और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। चाचा ने उन्हें नए कपड़े दिलवाए और स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब तक चाचा पाकिस्तान में रहे तब तक चाची का रवैया बच्चों के साथ अच्छा रहा, मगर चूंकि चाचा को सिर्फ चंद रोज की छुट्टी मिली थी, इसलिए वो अपनी बीवी गुलनाज को खास ताकीद करके कहने लगे, इन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, आज से यही भी हमारे ही बच्चे हैं। अशरफ चाचा तो ताकीद करके चले गए, मगर चाची गुलनाज को तो उनका वजूद शुरू से ही उस घर में खटक रहा था। अशरफ ने इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ी। तभी चाची ने अरीबा के कमरे का रुख किया। उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और अरीबा अपने बिस्तर पर लेटी थी। चाची ने एक हिकारत भरी नजर उस पर डाली और फिर बोली, लड़की, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। कितने दिनों से सब्र का घूंट पी रखा है। अशरफ को भी न जाने तुम पे क्यों जो तरस आ गया। तुम जैसे भिखारियों को उठाकर घर ले आया, पूरे कमरे का सत्यानाश करके रख दिया है। जिस बिस्तर पर बैठते हो वहीं बदबू फैला देते हो। चाची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अरीबा फौरन बिस्तर से उठकर डर भरी अंदाज में खड़ी हो गई। चाची ने उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाया और पूरे घर में झाड़ू लगाने का कहा। अरीबा तो एक बच्ची थी, उसने तो आज तक झाड़ू को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, मगर हां, अम्माओं को कई बार लगाते हुए जरूर देखा था। उसने खामोशी से अपने नाजुक हाथों में झाड़ू पकड़ा और जैसे तैसे कमरे से झाड़ू लगाने लगी। जरा सा कचरा छूट जाता, चाची शोर मचा देती थी। दिन के 11 बज चुके थे। अरीबा और उमर का भूख से बुरा हाल था। उसने जैसे तैसे झाड़ू लगाकर रखा और चाची के कमरे में चली गई। चाची ने उसे अपने कमरे में आता देखकर फौरन चीख कर कहा कि खबरदार, मेरे कमरे में कदम मत रखना। जो भी कहना है बाहर रहकर कहो,
अरीबा सहमकर कमरे की हद से बाहर निकल गई और फिर घबराते हुए अंदाज में बोली कि चाची भूख लगी है, नाश्ता दे दे। चाची के चेहरे पर नागवार उभरी और सर झटक कर बोली, जाकर खुद बना लो, मेरा रोजा है, इस हालत में अब मुझसे काम नहीं होते। अरीबा खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। भूख से पेट में दर्द शुरू हो चुका था। जब वो किचन में आकर देखा तो बेसाख्ता उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई, जहां उसके चाचा के बेटे अरसलान बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी अरीबा की नजर अपने भाई उमर पर पड़ी, जो दरवाजे में खड़ा हुआ ललचाई नजरों से टेबल पर पड़े खाने को देख रहा था। अरीबा से ये मंजर देखा न गया। उसने उमर को कमरे में बिठाया और फिर चलते हुए अरसलान के पास आई और बोली कि भाई, अगर थोड़ा सा खाना बच गया हो तो मुझे भी दे दें, उमर को बहुत ज्यादा भूख लगी है। इतना सुनना था कि अरसलान ने फौरन अपनी प्लेट को छुपा लिया और गुस्से से बोला कि ये मेरा खाना है, गंदी लड़की, दूर हटो, तुम्हें ये मैं नहीं दे सकता। इतना कहकर अरसलान ने अरीबा को पैरों की ठोकरों से खुद से दूर करने लगा। अरीबा की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए वापस कमरे में आ गई, जहां उमर उसका इंतजार कर रहा था। अरीबा की खाली हाथ देखकर उमर बोला कि बहुत भूख लगी है, हमें नाश्ता कब मिलेगा? अरीबा चुप होकर उमर को देखती रही और फिर बोली, उमर, तुम्हें नहीं पता, अब रोजे आ चुके हैं। आज घर में सबका रोजा है। मैंने भी आज रोजा रखा है और तुम्हारे हिस्से का भी। मैंने सुबह सुबह रोजा रख लिया था। अब अगर तुमने इफ्तार से पहले कुछ खाया तो अल्लाह ताला तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। अरीबा मासूमियत के साथ मुस्कुराती हुई उमर को बहला रही थी। उमर इतना सुनकर फौरन बोला कि मैं भी रोजा रखूंगा, मुझे कुछ नहीं खाना, फिर शाम को मिलकर मजे की इफ्तारी करेंगे। वो भी खुशी से कहने लगा कि मेरा भी आज रोजा है। यूं दोनों बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे गुजारने लगे। कुछ देर बाद जब अरीबा चाची के पैरों की मालिश करके बाहर निकली तो अरसलान उसका बचा हुआ खाना अपने पालतू कुत्ते को डाल रहा था। अरीबा हसरत भरी नजरों से बस देखती ही रह गई। यहां आकर भी उन्हें कोई सुकून नहीं मिला था। वो मजीद बेचैनी का शिकार हो चुके थे। शाम हुई तो चाची ने नौकरानी के साथ अरीबा को किचन में काम पर लगा दिया। वो बेचारी भूखी प्यासी लड़की खामोशी से काम करने लगी कि कुछ देर बाद जब रोजा अफ्तार होगा तो ये सारे किस्म किस्म के खाने और फल उसे और उमर को भी खाने को मिलेंगे। उमर बेहोश सा बिस्तर पर लेटा था। कुछ देर बाद इफ्तार का वक्त हुआ तो चाची अपने बच्चों को दस्तरख्वान के पास बिठाने लगी, जहां किस्म किस्म के खाने और फल रखे गए थे। अरीबा जल्दी से भागकर कमरे में गई और उमर को जगाने लगी। उमर शदीद कमजोरी का शिकार हो चुका था। जब उसे अरीबा ने दस्तरख्वान पर रखे कई पकवानों के नाम गिन गिन कर बताए तो उमर खुशी से उठ बैठा और अरीबा के साथ चलता हुआ बाहर आ गया। दोनों बहन भाई दस्तरख्वान की जानिब बढ़कर बैठने ही लगे थे कि तभी एक आवाज ने उन दोनों को वहीं पर रोक दिया। वो दोनों वहीं रुक गए। उसकी चाची चिल्ला के कहने लगी, तुम दोनों को किसने इजाजत दी यहां बैठने की? इतनी हैसियत है तुम दोनों बच्चों की कि मेरी औलाद के बराबर बैठकर तो खाना खा सको? चाची का कड़वी का लहजा उन दोनों की दिलों से टकराया। चाची का ऐसा अंदाज देखकर वो डर गए। फौरन दोनों वहां से 2 कदम दूर हटे। चाची ने झिझक कर उन्हें दूर फर्श पर बैठने को कहा। अरीबा की आंखों में आंसू आए। वो मासूम लड़की फौरन उमर को लेकर उनसे दूर जमीन पर बैठ गई। तभी चाची ने नौकरानी को आवाज देकर कहा कि इन दोनों के लिए खाना लेकर आओ। नौकरानी फौरन एक ट्रे उठाकर लाए और उन दोनों बच्चों के सामने रख दी। वो जो समझ रहे थे कि खाने में किस्म किस्म के पकवान मिलेंगे, ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ट्रे में कल रात की बची हुई बासी रोटी थी, जिसके ऊपर नमक रखा गया था और साथ में सादा पानी का ग्लास पड़ा था। गुड़िया और उमर ने कितनी ही देर उस खाने को देखा और फिर एक दूसरे का चेहरा देखा। उन दोनों का चेहरा देखकर चाची के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट जरूर आई थी। यही तो वो चाहती थी। इन गरीब बच्चों को उनकी औकात याद करवाई जा रही थी, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। दोनों बच्चे
हसरत भरी निगाहों से सामने दस्तरख्वान देख रहे थे, जहां कई किस्म के फल और खाने सजाए गए थे। और फिर एक नजर सामने पड़ी सूखी रोटी को देखकर दोनों का दिल बुरी तरह टूट चुका था। भूख तो मिटानी थी, चाहे जैसे भी मिटानी पड़े। अरीबा ने उस सूखी रोटी को बड़ी ही मुश्किल निवाले तोड़े और उमर को भिगोकर खिलाने लगी। उमर की नजरें बार बार उस समोसे की ट्रे पर जा रही थीं। चाची भी उन्हें खाने को घूरता देख रही थी, मगर न जाने क्यों उन मासूम बच्चों को तरसता देखकर उसे सुकून मिल रहा था। वो उन्हें सुनाकर अपने बच्चों को मजीद खाने की ताकीद कर रही थी। उमर से सूखी रोटी निगली नहीं जा रही थी। वो बार बार निवाले के बाद पानी का घूंट भर रहा था। पूरा दिन खुश्क हलक और बिना सहरी के रोजा रखा था। अफ्तार के बाद चाचा का इंग्लैंड से फोन आया। जब चाचा ने बच्चों के बारे में पूछा तो चाची ने यूं जाहिर किया कि जैसे दुनिया भर का सुख उसने उन दोनों पर निछावर कर रखा है। फिर दोनों रूखी सूखी खाकर अपने कमरे में आ गए। अभी ऊपर कमरे में आए चंद लम्हे ही हुए थे कि चाची उनके पीछे आई और आकर बोली, निकलो इस कमरे से। ये कमरा खास मेहमानों के लिए रखा गया है, तुम जैसे मनहूस के लिए नहीं। जाकर स्टोर रूम में बिस्तर बिछा दो। और आइंदा वहीं सोना उन्हें स्टोर रूम का रास्ता दिखा दिया था। स्टोर रूम बगैर रोशनी के कमरा था। अरीबा और उमर ने एक ही नजर देखकर डरना शुरू कर दिया। अरीबा पहली बार हिम्मत करके चाची से बोली कि चाची यहां बहुत अंधेरा है। उमर को अंधेरे से बहुत डर लगता है, हमें उसी कमरे में रहने दें। मगर शायद उस पर इस बात का असर नहीं हुआ था। वो दोनों वहां उनको छोड़कर चली गई। उस दिन सारी रात अरीबा अपने माँ बाप को याद करके रोती रही। काश वो आज जिंदा होते तो उनकी जिंदगी कुछ और ही होती। ये यतीम का दुख भी सिर्फ अरीबा जैसे मासूम बच्चे ही समझ सकते थे। माँ बाप के होते हुए चाहे वो फाका ही काट रहे थे, मगर दिल को सहारा देने वाली माँ तो थी। प्यार और शफकत से सर पर हाथ रखने वाला बाप तो था, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उस कमरे की आदत भी हो गई थी। दोनों बच्चे वहीं खाते जो रात को चाची रूखी सूखी खाने को देती। उसके बाद दोनों बच्चों को अफ्तार के वक्त ही कुछ खाना नसीब होता था। सारा दिन पानी पीकर गुजारा किया करते थे। चाची ने नौकरानी को सख्ती से मना कर रखा था कि किसी भी खाने पीने की चीज को इन बच्चों को छूने मत देना और न ही खाने देना। अफ्तार का वक्त होता तो खानों से सजा दस्तरख्वान देखकर दोनों बच्चे हसरत भरी निगाहों से उनको देखते रह जाते। अगला दिन आया तो एक बार फिर चाची ने सुबह सुबह अरीबा को काम पर लगा दिया। सबसे पहला काम उसे ये दिया गया कि वो आज सारे स्टोर रूम की अकेले सफाई करेगी। वो चाची जो अपने बच्चों से कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाती थी, वो 7 साला अरीबा को कामों का बताकर खुद बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग के लिए बाजार चली गई। खामोशी से अपने नन्हे हाथों के साथ जहां तक मुमकिन था काम करती रही। बाकी घर का काम निपटाकर जब नौकरानी ने स्टोर रूम का रुख किया तो अरीबा को नन्हे हाथों के साथ काम करते देखकर उसका दिल डूब सा गया। आखिर वो भी बाल बच्चों वाली थी। उसकी नजर जब अरीबा के हाथों पर पड़ी थी तो बेसाख्ता उसका दिल कट कर रह गया। अरीबा के हाथों में सख्त काम कर करके छाले बन चुके थे। ये देखकर नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। एक वक्त का खाना और बासी रूखा सूखा खाकर उसके चेहरे की चमक भी गायब हो चुकी थी। उसका सफेद रंग अब मुकम्मल सांवला होता जा रहा था। नौकरानी को इस पल अरीबा पर बहुत ज्यादा तरस आया था। उसने अरीबा को बैठाया और चाची के आने से पहले खुद सारा काम निपटा दिया। शाम हुई तो चाची घर में दाखिल हुई। आज उसने मार्केट से लजीज खाने की सामान लेकर आए थे। खाने की लजीज खुशबू दोनों बहन भाइयों की भूख को मजीद बढ़ा रही थी। कुछ देर गुजरी तो इफ्तारी का वक्त भी आ पहुंचा। एक बार फिर दस्तरख्वान सजाया गया, जिस पर चाची ने बच्चों की खातिर कई किस्म के खाने आज बाहर से लेकर आई थी। उनको देखकर अरीबा और उमर के मुंह में पानी आ गया। आज तो उमर से सब्र न हुआ। वो अरीबा का कंधा पर हाथ रखकर बोला, आप ही चाची को बोलो ना, मुझे एक समोसा खाने को दे दे। मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैं रोज रोज नहीं मांगूंगा, बस आज ही खाऊंगा। उमर की बात सुनकर अरीबा का दिल खून के आंसू रोया था।
वो बगैर कुछ सोचे समझे उठी और वहां पहुंची जहां चाची अपने बच्चों समेत खाने के लिए बैठी थी। अरीबा आगे बढ़ी और एक प्लेट से एक समोसा उठाकर वापस पलटी। चची का तो गुस्सा उस पल 7वें आसमान पर पहुंचा था। उन्होंने अगले ही पल अरीबा को पुकारा और उठकर उसके करीब जाते ही एक थप्पड़ उसको जोर से मारा। अरीबा जमीन पर गिर चुकी थी। उसके गिरने की देर थी कि चाची ने गालियां देते हुए, पैरों से घूंसे मारते हुए अरीबा को मारना शुरू कर दिया था। जब उससे भी दिल न भरा तो उसको बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और मुंह पर थप्पड़ मारकर बोली, कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई खाने को हाथ भी लगाने की? आज तो तेरी वो हालत करूंगी कि दोबारा ऐसा करने के बारे में तू सोचेगी भी नहीं। इतना कहकर चाची अपनी गरूर और गुस्से में उस बच्ची को मार मार कर आधा मुंह कर चुकी थी। बेचारा उमर चीखता चिल्ला रहा था, बार बार चाची के कदमों में गिरकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जब चाची थक हार कर हाँफने लगी तो तब अरीबा को मारना बंद करके रोजा अफ्तार करने लगी। उमर रोता हुआ अरीबा को उठा रहा था। उठो अप्पी, अब तुम कहीं मत जाना। पहले अब्बू गए, फिर अम्मा, और अब भी तुम खामोश हो चुकी हो। सूखी रोटी खा लूंगा, मैं तुमसे कभी भी समोसा नहीं मांगूंगा। उमर रोता बिलखता रहा, मगर अरीबा तो बेहोश पड़ी थी। चाची और उसके बच्चे मजे से अफ्तार कर रहे थे। कुछ देर बाद अरीबा को होश आया तो उसका सारा बदन दर्द से चूर चूर हो चुका था। वो बमुश्किल उठकर उमर के साथ स्टोर रूम में आ गई। आज तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो अम्मी को आवाज दे देकर बिलक बिलक कर रोने लगी। दोनों बहन भाई भूखे प्यासे बैठे रो रहे थे कि उन्हें चाची के चीखों की आवाज आने लगी। दोनों का दिल सहम सा गया था। अब कौन सी कयामत टूट पड़ी थी? चाची चीख चीख कर रो रही थी। अब अरीबा बामुश्किल उठकर स्टोर रूम के दरवाजे तक आई तो सामने का मंजर देखकर उसका वजूद कांप गया। चची और नौकरानी दोनों अरसलान और उसके 2 छोटे बच्चों को लेकर फर्श पर लिटा रही थी। तीनों बच्चों के मुंह से आग निकल रही थी। उनके होंठ और नाखून नीले पड़ चुके थे। फौरन एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इंग्लैंड से चाचा भी पहुंच चुके थे। 12 घंटे तक तीनों बच्चों का इलाज चलता रहा। पहले तो ये फूड पॉइजन समझा जा रहा था, मगर जब टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो ये साफ हुआ कि बच्चों ने जो खाना खाया था उसमें जहर मिला हुआ था। मजीद तफ्तीश पर पता चला कि कल अफ्तार में जो समोसे और कचौरियां वो लाए थे, वो कल इफ्तार में जो समोसे थे, वो दरअसल ऐसे तेल में फ्राई किए गए थे जिसमें 2 छिपकलियां गिरी हुई थीं और इसी तेल में समोसे फ्राई कर दिए गए थे। इस रात अस्पताल में इमरजेंसी हो गई थी। कई लोग बीमार पड़े अस्पताल पहुंच चुके थे। 12 घंटे के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो चाचा और गुलनाज के लिए कयामत से कम नहीं थी और तीनों के बच्चे मर चुके थे। कितने ही दिन सदमे से बेहोश रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो वो अरीबा और उमर के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। अरीबा तो बच्ची थी, भला इन एहसासात से या दिल में कीना रखने से कहां वाकिफ थी। उसने फौरन चाची को माफ कर दिया। चाचा को भी चच्ची ने अपने जुल्म का बता दिया था। अब चाची का रवैया अरीबा और उमर के साथ ठीक हो गया। उन दोनों को भी माँ बाप का प्यार मिल गया। चाची ने सबक सीख लिया था, मगर इस सबक की खातिर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्यारे दोस्तों, जब मजलूम फरियाद करता है तो आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और खास तौर पर यतीम पर जब जुल्म होता है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। 7 आसमान कांप उठते हैं और अल्लाह अर्श से कहता है, कौन है जिसने उस यतीम को रुलाया? कौन है जिसने यतीम पर इतना जुल्म किया? आज हम लोग कितने यतीमों का हक खा रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यतीम पैदा किया था। हमें चाहिए कि हम यतीमों से मोहब्बत करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।